नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बढ़ रहे कचरे की समस्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में कचरे की समस्या बढ़ रही है। आप शहर में देखें, गांव में देखें, आपकी नज़र जहाँ भी जाती है आपको प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा ही नज़र आता है और दिनों दिन इसमें वृद्धि हो रही है। सरकार के पास या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे रिसाइकल किया जा सके प्लास्टिक को, या फिर जो गार्बेज उत्पन्न हो रहा है उसको कम किया जा सके। लोग इस गार्बेज को नदियों में डंप कर देते हैं, कूड़े का पहाड़ बना देते हैं और आए दिन हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहाँ पे रोड के किनारे बहुत सारा कूड़ा नज़र आता है। शहरों को साफ़ करने के बजाय और गंदा किया जा रहा है। डस्टबिन्स की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ, जो मेरा शहर है, यहाँ पे डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग ऐसे ही अपने दुकानों के बाहर कचरे को फेंक देते हैं या फिर घरों से बाहर फेंक देते हैं और उस कचरे को जो कचरा उठाने वाली गाड़ी होती है वो आती है, ले करके जाती है, पर वो कचरे को ले जाकर ऐसा नहीं है कि उसे रिसाइकल करवाती है। उस कचरे को ले जा कर के एक डंपिंग स्पॉट पे डंप कर दिया जाता है और फिर डंप कर देना कोई सलूशन नहीं है कचरे का। उसके बाद उस डंप किए हुए कचरे में आग लगा दी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है कचरे से। आग लगाने के बाद जो उसमें धुआं निकलता है, जो आसपास जो घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनमें रहने में। बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, क्योंकि प्लास्टिक जलता है तो इससे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे घर के बगल में एक डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पे ये होता है और उसमें आग जो है वो चौबीसों घंटे लगी रहती है और धुआं निकलता रहता है। उससे क्या होता है, आसपास को जो पूरा एयर होता है वो ख़राब हो जाता है, काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। रात में तो सोना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस वहाँ का जो धुआं है वो घर में आता है। इस वजह से रात में सोना मुश्किल हो जाता है। और ये जो समस्या है कूड़े की, वो ये हर जगह फैल रही है। हमारे यहाँ एक नदी भी है, छोटी सी नाला, अब लोग उसे नाला कहते हैं क्योंकि उसमें नाली का जो पानी होता है, जो शहर का जो नाले होते हैं उनका पानी होता है, वो उस नदी में जाता है। छोटा सा नहर है, तो इससे क्या है हो रहा है कि वो नहर भी गंदी हो गई है। लोग क्या करते हैं, उसी में ले जाकर कचरे को फेंक देते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं, अपने घर का कचरे को उसी में फेंक देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई यहाँ पर देख रेख करने वाला नहीं है कि वो जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। और साथ में उस कचरे में बहुत सारे डिकम्पोजेबल जो वेजिटेबल हो गए, फ्रूट हो गए, डिकम्पोजेबल बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको गलाया जा सकता है, डिकम्पोज किया जा सकता है, उसको उसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पर चूँकि सरकार का, यहाँ के लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। शहरों को स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे मिशन लॉन्च किए गए हैं, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया है, लेकिन स्वच्छ भारत तो है ही नहीं। आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली भारत की कैपिटल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी दिल्ली में है। हम आए दिन खबरों में सुनते हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ में आग लगी हुई है, कूड़े का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। वीडियोस में देखते हैं कि लोग पान खाकर थूकते हैं रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय ख़राब है। रेलवेज़ की जो अंदर हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप उसके वॉशरूम को, टॉयलेट को यूज़ करके एक बार देखिएगा इंडियन रेलवे के, कितना ज़्यादा ख़राब होता है और क्राउड कितना ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी समस्याएं, उनमें से एक समस्या है प्लास्टिक की समस्या, गार्बेज की समस्या जो बढ़ती ही जा रही है। कूड़ा जो हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि भारत का जो पॉपुलेशन है बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, तो गार्बेज भी बढ़ेगा। वो जिन सामानों को यूज़ करेंगे
उनको वो फेंकेंगे भी, क्योंकि घर के अंदर तो रखेंगे नहीं। तो उनको रिसाइकल करना या रीयूज़ करना या उसे डिकम्पोज़ करना सरकार को यहाँ पे कदम उठाना चाहिए। ऐसे मशीनों को यहाँ पे हर शहर में जो है यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जितने भी शहर हैं, कुछ शहर नहीं, हालांकि भारत का ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जो पूरे तरीके से स्वच्छ होगा, पूरे तरीके से साफ़ होगा। अब भारत के किसी भी सड़क के किनारे देख लीजिए, आपको जो है कूड़ा कूड़ा नज़र आता है और उसमें आग लगी होती है। तो आज का मेरा वीडियो इसी के बारे में था, आपको बताना। और ये जो वीडियो है, इस माध्यम से मैं अपने कंसर्न को, अपनी चिंता को आप तक पहुंचाना चाहता था। मुझे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक नेचुरल लवर हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस बारे में बताऊं लोगों को। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो देश है वो साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वैसे स्वच्छ रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।